बेटा पहला आप लोगों का पोर्शन है अलजेब्रा का। अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है? अलजेब्रिक इक्वेशन और मैथमेटिकली स्टेटमेंट और मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन। Between two expression involving variable coefficient and constant. Also used operation like as multiplication, addition, subtraction. अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना कि वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। सपोज कर लो कि हम लीनियर इक्वेशन को लिख लेते हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी। अब यहां पर ये जो ए है वो कोएफिशिएंट है, ये जो एक्स है ये वेरिएबल है, और ये जो बी और सी दोनों है ना ये कांस्टेंट। सपोज करो हम एक एग्जांपल लें 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपसे पूछा जाए कि बेटा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, तो आपने सिंपल बताना है कोएफिशिएंट 3 है, वेरिएबल आपके पास x है और कांस्टेंट आपके पास 5 है। ये 5 आपके पास कांस्टेंट है। सेकंड आपके पास इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास एन इक्वेशन
हाईएस्ट डिग्री इज टू, ऐसी इक्वेशन जिसके हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो आपके पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरल फॉर्म बेटा इसका ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब ए क्यों ना हो 0, क्योंकि अगर बेटा ए ही 0 हो जाएगा तो ये वाला पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अगेन इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ये होता है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ए और बी दोनों आपके पास एज अ कोएफिशिएंट काम कर रहे हैं, वेरिएबल आपके पास अगेन एक्स है और सी आपके पास कांस्टेंट फॉर्म है। अब लीनियर इक्वेशन आपके पास सॉल्व किस तरीके से की जाती है, अगर आपसे पूछा जाए कि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x प्लस 20 इक्वल टू 50। ये प्लस का 20 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x इक्वल टू 50 माइनस 20, 2x 50 माइनस 20 आपके पास 30 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 का टेबल 2 को 1 टाइम, 30 को 15 टाइम, तो x इक्वल टू 15। अब बेटा ये जो x है ये आपके पास रूट से इस इक्वेशन का, इक्वेशन 1 इसको मैं नाम दे देता हूं। अगर हम ये x की वैल्यू इसके अंदर 15 के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। सपोज कर लेते हैं हम वेरीफाई के लिए चले जाते हैं, ओके वेरीफाई कर लेते हैं। x की वैल्यू में पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 के अंदर, x की जगह 15 मैंने पुट कर लिया, प्लस 20 इक्वल टू 50, तो 2 15 द 30 हो जाएगा, 30 प्लस 20 इक्वल टू 50। अब 30 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपके पास 50, 50 इक्वल टू 50, ये आपके पास जवाब है। तो देखो ना दोनों साइड अगर बराबर हो जाते तो इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है, हमारे सॉल्यूशन में मसला नहीं है। अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए ये वाली, ये कि 3 प्लस 4y इक्वल टू 25। अब ये 3 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y इक्वल टू 25 माइनस 3, 4y 25 माइनस 3 हो जाएगा 22, y इक्वल टू 22 अपॉन 4, 2 का टेबल 22 को 11 टाइम, 2 का टेबल 4 को 2 टाइम, तो y इक्वल टू 11 अपॉन 2, ये आपके पास जवाब है। अगर आपके पास ये आ जाए क्वेश्चन कि 6 प्लस 4y इक्वल टू 25, तो ये पहले ये ध्यान में रखना है कि पहले हमेशा ये जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना इनको इस तरफ ले जाए, नंबर्स को एक साइड पे कर दें, वेरिएबल को आप एक साइड पे कर दें। तो ये आपके पास इस तरीके से हो सकता है, 6 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4y इक्वल टू 25 माइनस 6, 4y 25 माइनस 6 आपके पास हो जाएगा 19, सो y इक्वल टू 19 अपॉन 4, ये आपके पास जवाब आएगा। अच्छा लीनियर इक्वेशन जरूरी नहीं है कि एक वेरिएबल की फॉर्म में हो, लीनियर इक्वेशन आपके पास दो वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकती है।
अगर दो वेरिएबल की फॉर्म में हो तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन अगर दो वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए इस तरीके से, x प्लस वाई इक्वल टू 10, अब किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। मैं इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई, या मैं ऐसे कर लूं, y को सब्जेक्ट बना लूं, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ऐसे कर सकता हूं। प्लस का x से इधर लेके जाऊं, माइनस का x हो जाएगा। अब मैं यहां पर एक टेबल जनरेट कर लेता हूं। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर y की। अगर मैं x बेटा 0 पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, मैं x 0 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इक्वल टू 10 माइनस 0। तो 10 माइनस 0 10 ही आएगा, तो इसका मतलब है y की वैल्यू 10 मिल गई मुझे। अगर मैं सपोज करता हूँ कि x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? ये तो मुझे मिली एक इक्वेशन x की 0 पे। अब y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो y इक्वल टू 10 माइनस 1 हो जाएगा। तो 10 माइनस 1 आपके पास 9 हो जाएगा। तो x की 1 पे वैल्यू y की क्या मिली मुझे? 9। अगर मैं x की 2 वैल्यू पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इक्वल टू 10 माइनस 2। तो y इक्वल टू 10 माइनस 2 आपके पास 8 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? y इक्वल टू 10 माइनस 3। तो y की वैल्यू मुझे 7 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं एक और हम एग्जांपल ले लें, उसको हम सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल आपके पास है x प्लस 4y इक्वल टू 25। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4y इक्वल टू 25 माइनस एक्स, ये भी मैं लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। तो अब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेके मैं इसको सॉल्व करूंगा। अपनी मर्जी से बेटा वैल्यू लेनी है, 3 लें, 4 लें, 5 लें। अगर आपको एग्जाम के अंदर एक्स की वैल्यू गिवन हो कि भाई एक्स की वैल्यू ये आपने पुट करनी है और बताना है कि वाई की वैल्यू क्या आएगी। सपोज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेता हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक्स है, ये वाई। मैंने x की वैल्यू 5 ली, तो मैं देखता हूं कि मुझे y की वैल्यू क्या मिलती है। 4y इक्वल टू
25 माइनस एक्स की वैल्यू मैंने 5 ले ली है, तो 4y 25 माइनस 5 आपके पास हो जाएगा 20। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इक्वल टू 20/4। सो y इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू 5 मिल गई। अगर मैं कहूं कि भाई x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 0, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4y इक्वल टू 25 माइनस 0। सो 4y इक्वल टू 25 में से 0 चला गया, 25 बचेगा। सो y इक्वल टू 25/4। तो मैं इधर लिख देता हूं 25/4। अगर मैं कहूं कि भाई x की वैल्यू मैं ले लेता हूं आपके पास 5, x की वैल्यू मैं आपके पास लूं 20, बल्कि 20 नहीं ले लेता हूं, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं आपके पास 4 ले लेता हूं। x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं, 4 लूं, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4y इक्वल टू 25। x की जगह मैंने 4 रख दिया। सो 4y 25 में से 4 चला जाएगा, आपके पास 21 बचेगा। सो y इक्वल टू 21/4। तो मैं लिख देता हूँ 21/4। आप इसको अगर डेसिमल में करना चाहें तो कर सकते हैं बेटा, ये आपकी मर्जी है। अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपके पास, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास तब होगी जब वो इस फॉर्म में होगी, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हो तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट बेटा, लीडिंग कोएफिशिएंट a है, जो कि a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके पास। तो हम इसको कोई प्रॉब्लम लेके सॉल्व करें, तो फॉर एग्जांपल आपके पास हम प्रॉब्लम ले लें x² प्लस 25x प्लस 144 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके और भी मेथड है, मिडिल टर्म, ब्रेक, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और भी हैं, बट जो आप लोगों को पढ़ाया गया है मैं जस्ट वो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो हम सपोज करते हैं यहाँ पर 1 मौजूद है, तो इस इक्वेशन 1 को अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन के फॉर्म के साथ, इसके साथ, तो हम यहाँ से सपोज लगा सकते हैं कि x² वाले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 25 एंड c इक्वल टू 144। ये आपके पास हो जाएगा। तो आपके पास फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करें x इक्वल टू माइनस बी, इसका मतलब है -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a, और c की वैल्यू है आपके पास 144 डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू 1 है। तो -25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर बटा आपके पास हो जाएगा 625 माइनस 4ac, 4ac 4 1 द 4, 4 को 144 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 576।
डिवाइडेड बाय 2a, 2 1 द 2, -25 प्लस माइनस 625 माइनस 576, आपके पास जवाब आ जाएगा 49, डिवाइडेड बाय 2, -25 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 7, डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से देखो दो आपके पास सॉल्यूशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हमारे पास यहां पर दो सॉल्यूशन आ गए हैं। एक को हम लिख देते हैं x इक्वल टू -25 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, और एक को हम लिख देते हैं x इक्वल टू -25 -7 डिवाइडेड बाय 2। सो -25 प्लस 7 अगर हम करेंगे, -25 प्लस 7 अगर हम करेंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 माइनस का 25 है प्लस का 7 है, तो जवाब आपके पास आ जाएगा माइनस का 18, डिवाइडेड बाय 2। -18 को 2 से अगर आप डिवाइड करो, 2 का टेबल, इसको 1 टाइम इसको 9 टाइम, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू -9 मिल गया हमें यहाँ से। x इक्वल टू -25 -7 करोगे तो आपके पास -32 आ जाएगा, -32 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो x की वैल्यू आपके पास x इक्वल टू माइनस का 16 आ गया। ये दो सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल आपके पास है। सपोज करते हैं कि बेटा आपके पास क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर -21x और -25 माइनस का 100, ये -21 नहीं है, ये 25 है आपके पास। ये 21 नहीं है, ये 25 है। तो अगेन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 कंसीडर करेंगे, तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -25 है, और c इक्वल टू माइनस का 100 है। तो अगर हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करें, फार्मूला आपके पास है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो माइनस और b की वैल्यू भी -25 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -25 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू आपके पास है माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 1 है आपके पास। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगी, 25 प्लस माइनस, बेटा अगर आपके पास यहाँ पर नेगेटिव है और पावर आपके पास इवन नंबर है तो जवाब आपके पास पॉजिटिव आएगा, तो 25 का स्क्वायर भी 625 ही होगा। माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 400, द 400 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। सो 625 को अगर हम प्लस कर दें 400 के साथ, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, अगर हम बड़ा 625 को अगर हम प्लस करें 400 के साथ, 25 प्लस माइनस 625 प्लस 400 करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1025 डिवाइडेड बाय 2।
अब अगर हम 1025 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 1025 का, वो आ जाएगा 32.01। यहाँ पर भी आपके पास दो वैल्यू मिलेंगे, बट फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं। x इक्वल टू 25 प्लस माइनस 1025 का स्क्वायर रूट जो मिलेगा वो आपके पास मिल जाएगा 32.01। अब डिवाइडेड बाय 2। अब आपके पास यहाँ पर भी दो सॉल्यूशन है, एक प्लस का एक माइनस का है। x इक्वल टू 25 प्लस 32.01 डिवाइडेड बाय 2, और एक मिल जाएगा x इक्वल टू 25 माइनस 32.01 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास 25 प्लस 32.01 जवाब आ जाता है x इक्वल टू 57.01 डिवाइडेड बाय 2। सो 57.01 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ तो आपके पास जवाब आ जाता है 28.505। अब यहां से अगर हम देखें बेटा 25 माइनस 32.01 जवाब आ जाएगा -7.01 डिवाइडेड बाय 2, और -7.01 को अगर हम 2 से डिवाइड कर लें तो जवाब आ जाएगा -3.505। ये आपके पास अगेन दो सॉल्यूशन आ गए। अब है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हो उसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करना है। वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ना हो, इक्वेशन आपके पास स्क्वायरिंग फॉर्म में ना हो, तो आप किस तरीके से इसको करेंगे। टाइप 1 आपके पास है, टाइप 1 है ax⁴ प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, प्लस bx स्क्वायर होगा प्लस सी। इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन आ जाए तो हम इसको किस तरीके से सपोज करेंगे, क्या लेट लेंगे और इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए, एग्जांपल आ जाए इस तरीके से कि x⁴ माइनस 13x² प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में है, देखें आपके पास ये x⁴ की फॉर्म में है, जबकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी कि हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 होनी चाहिए। तो अगर इस सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि x² को हमेशा लेट करेंगे y के बराबर, कि जहां जहां आपके पास x² होगा वहां पर हम y पुट कर लेंगे, फिर हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं इस ओरिजिनल जो इक्वेशन है आपके पास, इसको मैं इक्वेशन स्टैटिक का नाम दे देता हूं। तो इक्वेशन स्टैटिक को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, x² के ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर 2 टू द 4 अगेन x⁴ हो जाएगा, माइनस 13x² प्लस 36 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जहां जहां x² है वहां पर आप y पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा y²
-13y प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये वाई स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह तो वाई आ गया, बट ऊपर जो स्क्वायर है वो तो पड़ा हुआ है ना। -13 एक्स स्क्वायर की जगह आपके पास वाई आ गया और प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म आ गई। इक्वेशन 1 इसको मैं नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि हेयर इक्वेशन 1 in the form of ax square प्लस bx प्लस सी, इस फॉर्म में आ गई है। हाईएस्ट डिग्री आपके पास 2 है, तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर -13y प्लस 36 इक्वल टू 0, जहां जहां आपके पास a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है 1 है, b की वैल्यू आपके पास -13 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है 36 है। तो आप फार्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। अब यहां पर x इक्वल टू नहीं लिखेंगे, अब यहां पर y इक्वल टू लिखेंगे। y इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आपके पास वैल्यू पुट कर लें। b की वैल्यू -13 है, तो -13, b की वैल्यू आपके पास -13 है, तो माइनस इंटू माइनस का 13 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय सॉरी स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -13 का स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू आपके पास 36 है, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू आपके पास 1 है। अब देखो बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13 आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस के 13 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 169 माइनस 4 को 36 से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास जवाब क्या आता है। 4 को अगर हम 36 से मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाय 36, तो आपके पास जवाब आ जाता है 144 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम यहां से ले सकते हैं y इक्वल टू 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144, आपके पास जवाब आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहां से y इक्वल टू 13 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 5/2। अब यहां से अगेन आपके पास बेटा दो वैल्यू मिलेंगी। y इक्वल टू आपके पास दो वैल्यू मिलेंगे, y इक्वल टू 13 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 या y इक्वल टू 13 -5 डिवाइडेड बाय 2। 13 को 5 से प्लस करेंगे आपके पास जवाब आ जाएगा 18, 18/2 आपके पास जवाब आ जाएगा 9, y इक्वल टू 9। y इक्वल टू 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 आपके पास जवाब आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हमें y की तो y जो जवाब है वो इन टर्म ऑफ y तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास इन टर्म ऑफ x था। तो हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हम कहते हैं कि वी नो दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमने सपोज किया था। ये हमें पता है कि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो जहां जहां y है वहां पर एक्स स्क्वायर रखें। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और इस साइड पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट। एक्स इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-3, और इस साइड पे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें,
ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2। तो ये आपके पास जो है वो सॉल्यूशन सेट बना है। सॉल्यूशन सेट आपके पास है +-2 और +-3। अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कोई क्वेश्चन आए, x² + 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 5/2। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बेटा लेकर आएंगे। ये अपने जहन में बिठा लें। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ x² + 1, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 5x। तो ये बन जाएगा आपके पास 2x² + 2 इक्वल टू 5x। तो आपके पास ये 5x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। मैं कहता हूँ कि है इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। मतलब इस फॉर्म में आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x + 2 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं कि a बराबर है आपके पास 2, b बराबर है आपके पास -5 और c बराबर है आपके पास 2। तो फार्मूला पुट कर लेंगे। अब x इक्वल टू -b +-b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास फार्मूला है ओरिजिनल। इसके अंदर अगर हम पुट करें, सो -b की वैल्यू -5 +-b² मतलब -5 का स्क्वायर -4ac। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 2 है और c की वैल्यू आप भी आपके पास 2 है, डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू भी आपके पास 2 है। तो आपके पास यहाँ पर देखो ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +5 -5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 4 टू द 8, 8 टू द 16 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। अब यहां पर आपके पास अगर देखें, सो 5 ±25 में से 16 चले गए, आपके पास क्या बचेगा, 9 डिवाइडेड बाय 4। तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास है 3। सो x इक्वल टू 5 ±3 डिवाइडेड बाय 4। अब आपके पास यहां पर भी दो सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा, x के दो सॉल्यूशन मिलेंगे। एक मिलेगा x इक्वल टू 5 +3 डिवाइडेड बाय 4, और एक आपके पास मिल जाएगा 5 -3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5 + 3 8/4, 4 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम। सो x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 5 - 3 आपके पास आ जाएगा जवाब 2, 2/4, 2 का टेबल इसको 1 टाइम, इसको 2 टाइम, x इक्वल टू 1/2। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ये दो सॉल्यूशन आ गए आपके पास। अच्छा बेटा, आपके पास अगला टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन।
साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है कि एक से ज्यादा अगर कोई आपके पास इक्वेशन आ जाए तो उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दो इक्वेशन के लिए साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली यूज किया जाता है। इसके दो मेथड है। एक आपके पास है एलिमिनेशन मेथड, और सेकंड आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको मर्जी है, आप जिस मेथड से भी करेंगे आपके पास जवाब सेम आएगा। अब आपके पास इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और x प्लस 5 इक्वल टू 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखो बेटा, इसके अंदर ये जरूरी है कि कोएफिशिएंट किसी भी एक वेरिएबल के सेम होने चाहिए। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोएफिशिएंट भी सेम है और उनके साइन भी सेम है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस का है। तो हम क्या कर लेंगे, अगर साइन भी सेम है और कोएफिशिएंट भी सेम है तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नीचे वाले इक्वेशन के कोएफिशिएंट के साइन चेंज कर लेंगे। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस में, ये प्लस का है तो ये माइनस में, ये प्लस का है तो ये माइनस में। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो ये आपस में x और x कैंसिल हो गए, 2y माइनस वाई कितने हो जाएंगे आपके पास, y हो जाएगा, और 4 माइनस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो y की वैल्यू जो आपके पास मिली है ना, वो आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो या इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, आपके पास x की वैल्यू सेम मिलेगी। तो मैं पुट करता हूं 2 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। यहां पर मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूं, x इक्वल टू प्लस वाई की वैल्यू -2 इक्वल टू 6, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x -2 इक्वल टू 6। ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। सो x इक्वल टू 6 प्लस 2 एंड x इक्वल टू 8। ये जवाब आ जाएगा आपके पास। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, बट जो आप लोगों को इजी लगे उस मेथड से करें। अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब देखो इसके अंदर कोएफिशिएंट सेम है नहीं। अब आपके पास अगर देखोगे ना तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर सॉरी y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 5 है। तो इसका मतलब है ये कोएफिशिएंट सेम तो नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक बड़ी इजी है। तो आप क्या करें, x के कोएफिशिएंट को सेम कर दें या y के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। तो मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ। इस नीचे वाले इक्वेशन में से जो x का कोएफिशिएंट है वो ऊपर वाले इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो नीचे वाले इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो मैं इस इक्वेशन पूरी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 को। और यहाँ पर इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसमें पूरी इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y, 3 3 द 9। और इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम बच जाएगी आपके पास। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 7। अब देखो आपके पास कोफिशिएंट सेम हो गए, x के कोफिशिएंट भी सेम हो गए, बल्कि उनके साइन भी सेम है। यहाँ पर भी ये प्लस का 3, यहाँ पर भी ये प्लस का 3, तो ये प्लस वाला माइनस में चेंज, ये प्लस वाला माइनस में चेंज, ये प्लस वाला माइनस में चेंज, तो ये कैंसिल हो गए। 6y माइनस 5y आपके पास हो जाएगा y, 9 माइनस 7 आपके पास जवाब आ जाएगा 2। तो ये जो y की वैल्यू मिली है ना,
वो चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करें, चाहे आप इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इनके अंदर, तो आपके पास x की वैल्यू सेम मिलेगी। तो मैं ये इक्वेशन 2 1 के अंदर पुट कर लेता हूँ, पुट इन 1 के अंदर अगर मैं पुट करूं तो x प्लस 2y की जगह 2 इक्वल टू 3, तो x प्लस 4 इक्वल टू 3, 2 टू द 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 3 माइनस 4, सो x इक्वल टू माइनस का 1। ये जवाब है आपके पास। अच्छा, रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और टाइप से जो नीचे लिखा हुआ है आप लोगों का, तो उसको भी मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ कि वो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, ये टाइप हो क्वेश्चन का, ये टाइप हो ए पी ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन पी ऑफ एक्स, ये अगर फॉर्म हो इक्वल टू सी, तो देखो यहां पर भी पी ऑफ एक्स, यहां पर भी पी ऑफ एक्स सेम है ना, तो हम इनको सपोज कर लेंगे। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ये भी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जांपल आपके पास है 2x माइनस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब यहां पर देखो बेटा 2x माइनस 1 तो सेम है ना, यहां पर भी 2x माइनस 1 है, यहां पर भी 2x माइनस 1 है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट करता हूं मैं, लेट y इक्वल टू 2x माइनस 1। जहां पर 2x माइनस 1 होगा मैं वहां पर y पुट कर लूंगा, तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x 1 की जगह 2x माइनस 1 की जगह मैं y पुट कर लूंगा, 2y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 की जगह y पुट कर लूंगा इक्वल टू 5। तो ये आपके पास बन जाएगा 2y प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 5। यहां पर मैं इनके एलसीएम ले लूंगा, 1 और y की एलसीएम y आ जाएगी, बेटा y को 1 से डिवाइड करवाओगे तो जवाब आ जाएगा y को y से डिवाइड करवाओगे तो जवाब आ जाएगा 1, तो 2y इंटू वाई आपके पास जवाब आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 जवाब आ जाएगा 3 इक्वल टू 5। ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5y। मजीद इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, अब ये सॉल्व हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले से, बट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। ये 5y प्लस का इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं, मैं कहता हूं है इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गई है, तो मेरे पास यहाँ पर देखो a की वैल्यू है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 5 और c इक्वल टू 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, फार्मूला पुट कर दें, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो बेटा माइनस और b की वैल्यू आपके पास माइनस 5 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 टू द 8, 8 3 द 24
डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 24, आपके पास जवाब आ जाएगा 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट 1 का तो 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से भी दो सॉल्यूशन आएंगे आपके पास। एक आ जाएगा आपके पास y इक्वल टू 5 प्लस 1/4, एक आ जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 1/4। तो 5 प्लस 1 आपके पास जवाब आ जाएगा 6/4, 2 की टेबल इसको 3 टाइम, इसको 2 टाइम, सो y इक्वल टू 3/2। यहां से 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, y इक्वल टू 4/4, सो y इक्वल टू 1। अब हमें सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ y तो नहीं चाहिए, हमें इन टर्म ऑफ x चाहिए, तो हम लेट कर लेते हैं दोबारा। हम कहते हैं कि वी नो दैट y इक्वल टू, हमने सपोज किया था 2x माइनस 1, तो अब ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, जहां पर y वहां पर 2x माइनस 1 रख लेंगे, तो आपके पास दो सॉल्यूशन आए हुए ना, y इक्वल टू 3/2 और y इक्वल टू 1। तो जहां जब आए वहां पर ये वैल्यू पुट कर दें, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 3/2, यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, सो 2x, अच्छा 3/2 बेटा किसके बराबर होता है, 1.5 के, 1.5 प्लस 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x, 1.5 प्लस 1 हो जाएगा 2.5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करें तो आपके पास जवाब जो आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास जवाब आ जाएगा x इक्वल टू 1.25, 1.25, एक ये जवाब आ, यहां से ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल, सो x इक्वल टू 1, ये आपके पास जवाब आ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अच्छा इसकी डेफिनेशन है आपके पास, इट इज अ सीक्वेंस नंबर, it is a sequence of a number such that the difference is constant. अच्छा, ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर आपके पास डिफरेंस सेम हो, तो हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है, ठीक है। अब आपके पास इसके अंदर जो फार्मूला है, इस तरीके से सीक्वेंस है बेटा, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास होती है, जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास होती है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो आपके पास इस तरीके से बेटा अगर हो a कामा
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरीके से अगर कोई इक्वेशन हो, इस तरीके से फॉर्म बने हुए हो, तो उसको कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां पर आपके पास बन जाएगी जनरल टर्म nth टर्म में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d, where a is the first term and d is a common difference. D is a common difference. And an is last term. Where n is the number of term. अच्छा, अगर हम कोई सीक्वेंस ले लें, सम ऑफ द टर्म, जो अगर हम लिखते हैं सम ऑफ द टर्म, सम ऑफ द अर्थमेटिक टर्म, वो आपके पास होता है सम ऑफ n टर्म। वो आपके पास होता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास होता है। कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द 20th टर्म, फाइंड द 20th term of the arithmetic sequence। अच्छा, सीक्वेंस इस तरीके से हो 3, 9, 15, 21, इस तरीके से आपके पास सीक्वेंस हो। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये वाला टर्म मेंशन हो, आपको जस्ट ये कहा जा सकता है कि फाइंड द 20th टर्म। आपने खुद ने देखना है कि या ये क्या अर्थमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, 9 में से अगर मैं 3 को माइनस करता हूं तब भी मेरे पास 6 आता है। 15 में से मैं 9 को माइनस करता हूं तब भी 6 आता है। 21 में से 15 को माइनस करता हूं तब भी 6 आता है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस तो हर किसी का सेम है, चाहे सेकंड नंबर को आप सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करें, या थर्ड टर्म को आप सेकंड टर्म से माइनस करें, या आपके पास फोर्थ टर्म को आप थर्ड टर्म से माइनस करें, आपके पास जवाब सेम आ रहा है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट डिफरेंस सेम है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला अगर आप यूज करें, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a इज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, n माइनस 1, डिफरेंस डिफरेंस आपके पास 6 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस ये जो 6 है ये n से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 6 माइनस 1 से भी होगा, तो ये जवाब आ जाएगा 6n माइनस 6। तो बेटा आपके पास 3 माइनस 6 आ जाएगा, जवाब माइनस का 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6n माइनस 3 an। ये आपके पास जनरल टर्म बन गया है। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, तो हम कहेंगे पुट n इक्वल टू 20। n के जहां पर n है वहां पर 20 पुट कर दें, तो यहां पर भी हो जाएगा a20, 6 इंटू 20 माइनस 3। तो 6 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास
अगर आप लोग 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 माइनस 3, जवाब आ जाएगा 170। ये 20th टर्म है। आपसे 70th टर्म मालूम कर दिया जाए तो n की जगह आप लोग 17 पुट करें। 16 टर्म मालूम किया करने का पूछा जाए तो आप n की जगह 16 पुट कर लें। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन। अब आपको कह रहा है कि आप n टर्म मालूम करके दें कि कौन सा टर्म में कि ये जवाब आपके पास 77 बनेगा। कौन से टर्म के ऊपर जवाब आपके पास माइनस का 17 बनेगा। एग्जाम्पल आपके पास न्यू एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, which term of the arithmetic, which term of the arithmetic sequence 4 1 -2 is -77। बेटा इज का मतलब होता है मैथ के अंदर इक्वल। अब कहता है कि कौन सा टर्म है जिसके ऊपर जवाब -77 आएगा। आप सिंपल जवाब लिखें पहले। आप सिंपली क्या करें, फार्मूला लिखें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपने यहाँ पर n को फाइंड करना है। आपको पता लग जाना चाहिए फर्स्ट टर्म से, क्या सेकंड टर्म को फर्स्ट से माइनस करोगे तो जवाब आ जाता है -3। मतलब डिफरेंस तो -3 आ रहा है। तो ए एन होता है आपके पास लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म तो हमें गिवन है -77। ए एन की जगह -77 पुट करें। ए की जगह आप फर्स्ट टर्म पुट करें 4 प्लस एन हमने फाइंड करना है, और डिफरेंस की जगह आप -3 पुट कर दें। तो -77 4 प्लस -3n माइनस इंटू माइनस प्लस का 3। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस -3n प्लस इंटू प्लस प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 77। तो आपके पास आ जाएगा -77। ये प्लस का 3 इधर, माइनस का 4 प्लस का 3 जवाब क्या आ जाएगा आपके, ओ सॉरी 4 प्लस 3 आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 7 -3n। ये प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस का 77 माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 3 इंटू एन। तो माइनस का 77 माइनस का 7 जवाब आ जाएगा माइनस का 84 इक्वल टू माइनस का 3n माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। n इक्वल टू 84/3। तो n की वैल्यू आ जाएगी 28। तो मतलब ये आपके पास 28 टर्म के बाद जो जवाब आएगा वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 77। तो ये आप लोगों का सिलेबस था जो मुझे भेजा गया था।